टोलेफू कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमने सोचा कि हम नए अंदाज में आपके सामने एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 12वीं कक्षा पास करने के बाद भी कभी कभी दिक्कत आती है कि मैट्रिक्स की मल्टीपल कैसे होती है और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें कितने रो और कॉलम बचते हैं। तो आपके सामने फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले मैट्रिक्स का मतलब हो गया मल्टीपल का, कम से कम वी हैव टू नीड एटलीस्ट 2 मैट्रिक्स। हमारे पास कम से कम 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए और दोनों की हम मल्टीपल करेंगे। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल, जब कोई शादी होती है और शादी होने के जब शादी के लिए जाते हैं मतलब दुल्हन के रूप में लड़की को वापस लाने के लिए, बीच में पंडित जी होते हैं। पंडित जी क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो 4 वचन होते हैं वो 4 वचन लड़की देती है और 3 वचन देता है लड़का लड़की के लिए। तो वहाँ दोनों का मल्टीपल होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। कि आफ्टर इन दोनों का आपको कंबाइन करना है, इनके जो विचार हैं उनको मिलना है और आपस में एक नया जीवन शुरू करना है। उसको बोलते हैं गृहस्थ लाइफ। तो देखिए उसका कैसे एग्जांपल करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा ए और एक मैट्रिक्स होगा बी। हमारे पास कुछ उसके एलिमेंट्स होंगे इस तरह से। यहाँ पे उसका ऑर्डर होगा, इसको ऑर्डर बोलते हैं। सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया है एक सिंपल 2x2 का 2 4 1 0। सो दिस इज 2x2, अगेन 1 4 1 5, ये भी 2x2। मैट्रिक्स मल्टीपल का फॉर्मूला बोलता है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉल कहते हैं शॉर्ट में, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसका हम मल्टीपल कर रहे हैं सेकंड में, क्या उसका कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है। यदि ये बराबर है तो वहां पे जब पंडित जी क्या करते हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो वहां पे जब सबके सामने वचन देते हैं, लड़का बैठा होता है अग्निकुंड के सामने, लड़की बैठी होती है, वहाँ समाज के लोग भी होते हैं, चाचा ताऊ सब लोग होते हैं। तो वो वहाँ पे वचन देते हैं, अगर ऐसा है, अगर मेरे वचन आपको भाते हैं और इसके वचन मुझे लगते हैं तो हम दोनों का समागम करते हैं, हम दोनों की सोशल मैरिज करते हैं, सामाजिक शादी करते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर इसने वचन दिया कि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम इतने हैं और इसने वचन दिया यस मेरे पास नंबर ऑफ रोज ये हैं, तो हम दोनों की मल्टीपल कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीपल नहीं कर सकते। मल्टीपल करने का रूल क्या होता है, इसके 2 तरीके होते हैं गुणा करने के। पहले मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। तो जो हमारे नंबर ऑफ रो होंगे उसकी मल्टीपल करेंगे कॉलम में। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में, लेकिन पहले की मल्टीपल पहले से, दूसरे की दूसरे से। कैसे करेंगे देखिए। सो मेरा फर्स्ट रो के एलिमेंट है 2 और 4 और मेरे ये हैं 1 1। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 4 इंटू 1। अगेन क्या करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीपल सेकंड कॉलम में करेंगे, आगे थर्ड होगा तो थर्ड में भी करते, बट अभी सेकंड ही है। सो फर्स्ट का फर्स्ट से करेंगे 2 इंटू 4, उसको ऐड कर देंगे 4 इंटू 5। इस तरह से हम फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के एवरी कॉलम में। अब क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ जो रोज हैं, यानी कि हमारा जो सेकंड रो है उसकी मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम में। अगेन 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड रो की मल्टीपल करेंगे नेक्स्ट कॉलम में, जो हमारा सेकंड कॉलम है उसमें क्या करेंगे 1/4 प्लस 0 इंटू 5। जो पीछे स्टूडेंट बैठे हुए हैं बड़े आराम से पालती लगा के, वो भी बताएं क्या आंसर आएगा इसका। सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो फाइनल आंसर होने जा रहा है इसका, क्या हो जाएगा 2 प्लस 4। बताइए पीछे क्या आएगा, 8 प्लस 20। बहुत अच्छे। 1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 4 प्लस। सो फाइनल आंसर इज 6 28 1 and 4।
अब जो हमारा आंसर आएगा, देखिए इधर जो हमारा आंसर आएगा, हमारे पास ये हमने चेक किया था कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, अगर ये दोनों बराबर हैं, इसके अलावा जो हमारे पास एलिमेंट बचते हैं, इसका बचता है रो और इसका बचता है कॉलम, इस रूप में हमारा आंसर आएगा, यानी कि हमारा आंसर आएगा 2/2। सो दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और सुनिए, आप बार बार मुझे रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, और कमेंट में कुछ आप कमेंट जरूर लिखें, आपको आवाज़ कैसी लग रही है। हमने एक नए अंदाज में आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं, और नेक्स्ट टाइम भी, और ना भूलें कमेंट करना, कमेंट जरूर करें इसको। सो आपके सामने एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए ध्यान से। मैंने क्या बताया था आपको, पीछे बताएंगे क्या चेक करेंगे हम, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ ऑर्डर चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे, और सेकंड मैट्रिक्स में क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ गुड। सो इसका है 3 और इसका भी 3। ये कह सकते हैं दोनों के पास पास वाले, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। रिमेनिंग पार्ट बचा मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब जो मेरा आंसर आने वाला है वो 1/2 में आने वाला है। किस में आने वाला, 1/2 के ऑर्डर में आने वाला। देखिए कैसे करेंगे, रूल क्या बताया था आपने, फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम के एवरी एलिमेंट में, मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 16 प्लस 6, इनको जोड़ेंगे तो मेरे पास एक एलिमेंट बन के आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे सेकंड कॉलम के एवरी एलिमेंट में, कर दीजिए फटाफट से। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। दोनों को आप जोड़ देंगे, मेरा आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे हमारा हो गया 20 हो गया, और 26 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 10। मैंने बताया था रिमेनिंग पार्ट क्या बचा था, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, तो मेरा आंसर किस में आ गया, 1/2। और सुनिए ध्यान से, हमेशा हमको आंसर, वी राइट आवर आंसर ऑलवेज शुड बी रेक्टेंगल फॉर्म, देन वी राइट द बेस ऑफ, सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर दीजिए आप, और कमेंट भी करना है। इसका हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। पीछे से आवाज आई थी, सर हमें एक ऐसा मैट्रिक्स का मल्टीपल बताइए जिसका आंसर में केवल एक रो आए और एक कॉलम आए। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/1। देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों ने वचन दे दिया, 3 वचन उसके और 3 वचन मेरे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप दोनों शादी कर सकते हैं, अदरवाइज शादी नहीं कर सकते। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम में, लेकिन पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से मल्टीपल कर दीजिए फटाफट। 2 1 जा 2, -1 की मल्टीपल करेंगे 2 में क्या आएगा, -2, और प्लस 0। सो इसका ऑर्डर निकल के आया हमारा, इसका आंसर निकल के आएगा 0। और क्या बचा मेरे पास, 1, यहाँ पे क्या बचा 1। दिस इज द 1/2। सो हमारा आंसर आ गया AB = 0, AB = so this is the final answer। इसके बाद हम एक अगली प्रॉपर्टी करेंगे इसी में, इसकी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीपल के बाद में। देखिए प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, एक प्रॉपर्टी होती है AB ≠ BA। इफ हैव 2 क्वेश्चंस, मेरे पास 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि A और एक B। अगर हम दोनों का AB निकालेंगे तो जब उसका BA निकालेंगे तो वो दोनों कभी बराबर नहीं आएंगे। देखिए कैसे होगा, मेरे पास एक एग्जांपल हो गया A का 2 4 1 0। अगला क्वेश्चन हो गया मेरे पास B का 2 0 1 4। फटाफट से AB निकाल दीजिए, बोलिए क्या आंसर आएगा इसका। 2 की मल्टीपल करेंगे, 2 में 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4, करेक्ट। फर्स्ट 2 की मल्टीपल करेंगे सेकंड कॉलम में, 0 प्लस 16, सही बताया पीछे वाले ने। अब करेंगे सेकंड रो की मल्टीपल, फटाफट कर दीजिए, 2 प्लस 0। नेक्स्ट कैसे करेंगे, 0 प्लस 0। सो मेरा आंसर निकल के आया, AB का आंसर निकल के आया फाइनली 16 8। यहाँ पे सही बताया आपने, 8 आएगा, अगेन 16, देन 2 और देन 0। So this is the AB. Now we find out BA.
इसको ध्यान से देखेंगे, जब हम बी की बात करेंगे तो बी को लिखेंगे पहले, इसमें हम मिस्टेक करते हैं, बी को लिखेंगे पहले। बी का मान क्या है हमारा 2 0 1 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज 2 4 1 0। दोनों की मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम में, क्या आएगा 2 2 जा 4 प्लस 0 अगेन 8 प्लस 0। अब करेंगे सेकंड रो की मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में, कैसे करेंगे 2 प्लस 4। यस, नाउ द मल्टीपल ऑफ सेकंड रो की मल्टीपल करेंगे हम सेकंड कॉलम में, 1 4 जा 4 प्लस 0। सो मेरे पास आंसर क्या आया निकल के 4 8 6 4 एंड 6 अगेन 4। देखिए आप, इसका आंसर आया 8 16 20 और इसका आंसर आया 4 8 6 4। तो हम कह सकते हैं गर्व के साथ, विद प्रूफ, कैसे कह सकते हैं कि हमारा ए, सो हमारा आंसर निकल गया आपके सामने है। ए बी का आंसर हमने निकाला और बी ए का आंसर निकाला। एक बार देखिए ध्यान से, जब हम ए बी निकालेंगे तो ए के मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, बी को बाद में लिखेंगे। देन व्हेन वी फाइंड आउट बी ए, देन फर्स्ट वी राइट बी। ये ध्यान रखना है, पहले हमको बी लिखना है फिर ए लिखना है, और दोनों की मल्टीपल करेंगे, जो आंसर आएगा उसका। सो वी ऑलवेज से विद प्रूफ एंड विद प्राउड, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। बार बार पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ कमी दिखती है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। उतना तो करना पड़ेगा। मैं खुले आसमान के नीचे आपको पढ़ा रहा हूँ, ग्रीन पार्क में। सो मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।